ध्यानाकर्षण हेतु सिंचाई विभाग के समस्त मान्यता प्राप्त संगठनों के सदस्यों और कर्मचारियों द्वारा काला फीता बांधकर द्वितीय दिवस में भी किया गया यह प्रदर्शन लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में सफल रहा और बाहर भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। क्या कहेंगे? किसी को सूचना नहीं दी गई, किसी संगठन से न वार्ता की गई। प्रमुख अभियंता अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रमुख अभियंता प्रस्ताव शासन को भेजा, शासनादेश 14 तारीख को जो हुआ उसका हमारे सारे संगठन के अध्यक्ष मंत्रियों ने विरोध कर रहे हैं और ये विरोध जारी रहेगा जब तक ये शासनादेश वापस नहीं होगा। हुए हैं और देश की सेवा किए हैं तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को शून्य नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए अंतिम दम तक इसको लड़ेंगे जब तक कि शासन अपने इस आदेश को वापस नहीं लेगी। आंदोलन हो रहा है पदों के संबंध में, चाहे एक पद समाप्त हो चाहे बड़ा पद समाप्त हो। चीफ इंजीनियर के बड़े साहब के पद 250 है, सुप्रीत उनके 500 कार्यरत कर रहे हैं। इससे आप अपने भी तो पद कम करिए। अगर हमारी जरूरत नहीं है विभाग को तो आपकी भी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जब आप सब काम कंप्यूटर से चाहते हैं तो अपने पद समाप्त करिए। अगर नहीं चाहते हैं तो हम सबको बुला करके एक बार समझौता तो करते, बताते कि ये प्रस्ताव शासन जा रहा है, आप बताइए, आपने जो देना हो विचार देते कि ना कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगर इन कर्मचारियों में पड़े कल इन पर भी पड़ेगी। जो आज कुर्सी पे बैठे हैं हो सकता है उनको खुशी हो रही होगी, लेकिन कल उनको भी गम होगा हमारा। हमने इसी में कहा है आप मौका है हमारे लिए कि हम एक हो जाए और नेक हो जाए। अगर हम एक और नेक हो गए तो कोई चीज़ ऐसी नहीं कि हमने ना ली हो। शासन से लड़ के लेना होगा, विभाग से लड़ के लेना होगा। हम सब एक है इस वक्त। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तमाम संगठनों के आज यहाँ कर्मचारी और पदाधिकारी एकत्रित है और ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ मुद्दा है इस विरोध प्रदर्शन का? मुद्दा वही है जैसे आप सभी मीडिया जन के जान रहे हैं। एक 14 मई को एक शासनादेश जारी हुआ है जिसके अनुसार सिंचाई विभाग के बहुत सारे ऐसे उपयोगी पद हैं जिनको अनुपयोगी बताते हुए समाप्त करने का निर्णय लिया जा रहा है और इससे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, उसके बाद कर्मचारी प्रभावित होगा और किसान प्रभावित होगा तो देश का, राज्य का हर नागरिक प्रभावित होगा। किसान के खेत में जल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सिंचाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये देखने वाला कोई कर्मचारी नहीं बचेगा। हम सारे के सारे संगठन, सिंचाई विभाग के जितने मान्यता प्राप्त संगठन है सभी एकजुट होकर उसका विरोध कर रहे हैं। 2 दिन का सांकेतिक विरोध चल रहा है। काला फीता बांधकर अपना दैनिक कार्य निपटाते हुए, राजकीय कार्य निपटाते हुए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग कितने पदों को निरस्त किया गया? हजार पद हैं। 18,000 तो केवल नलकूप चालक के पद हैं। सरकार कह रही है कि नलकूप जैसे आज हम बिजली विभाग का देखते हैं घर में स्मार्ट मीटर लग गया है, कह रहे हैं वैसे स्मार्ट मीटर लग जाएगा, ट्यूबवेल वैसे ही चल जाएगा और बंद हो जाएगा। लेकिन हमारी परिसंपत्तियां जो विभाग की हैं वो ट्यूबवेल जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक्चुअल में इधर से ऑन हो गया, बिजली से ऑन ऑफ हो तो जाएगा, लेकिन खेत में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये कैसे देखेंगे? नहीं पता चल पाएगा। हमारी जो नहरों के किनारे बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं, जमीनें हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? हमारी नहरों में पानी कहीं कट तो नहीं रहा है, उनकी देखभाल कौन करेगा? ऐसी तमाम समस्याएं हैं। बिना कर्मचारी संगठनों के राय लिए, बिना कर्मचारियों से वार्ता किए एक तरफा फैसला ये सरकार लिए हुए है जिसके विरोध में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। क्या इस फैसले के विरोध में आप लोग जैसे प्रदर्शन करें, इसके अलावा कोई बातचीत हुई आपके उच्च अधिकारियों से? हमारी प्रमुख अभियंता प्रकल्प नियोजन साहब से, विभागाध्यक्ष महोदय साहब से समय समय पर चर्चा होती रहती है। लेकिन ये जो शासनादेश जारी हुआ है इसके बाद आज दूसरा दिन है, हम लोग काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। औपचारिक रूप से किसी का बुलावा वार्ता के लिए नहीं आया है। तो आगे की क्या गतिविधियां रहेंगी? पहले मैं मीडिया के माध्यम से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारी बात को शासन और उच्च अधिकारी तक पहुँचाएंगे। हम लोग 14 तारीख के आदेश का विरोध कर रहे हैं। उससे किसानों का भी नुकसान है और कर्मचारियों का नुकसान है। हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन बाधित हो जाएगा और नई रिक्तियाँ नहीं हो पाए, नियुक्ति नहीं हो पाएंगी। पर संपत्तियाँ हमारी, उनका क्या हाल होगा? नहरों पे पेड़ लगे हुए काट ले जाएंगे। अराजकता तो 99 में आपने देखा होगा शीतपाल नलकूप चालकों को पंचायत में भेजा गया था। पंचायत से वापसी के बाद उनका जो वो था हमारा स्ट्रक्चर था नलकूप का, उसमें प्रधानों ने, अराजक तत्वों ने कब्जा कर रखा था। नहरों के नहर कोठियों पर कब्जा कर रखा था। तो हमारे रीढ़ की हड्डी है शीतपाल और नलकूप चालक और मुंशी, उनके पद कम कर रहे हैं, डीआरओ के पद कम कर रहे हैं। तो ये अराजकता का माहौल बना करके इसको निजीकरण की ओर ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम सब लोग साथ ही मिलकर विरोध कर रहे हैं और ये विरोध निरंतर जारी रहेगा।